अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर हम लोगों ने कुछ बेसिक आइडिया डिस्कस किया था। फिर भी मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फिर से रिपीट करूँगा, क्योंकि अभी जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कम्प्लीटली ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले समझ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। एज वी नो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, इस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ फीमेल, द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज ओवरी और ओवरीज। सिंगुलर अगर हम लोग यूज करेंगे तो ओवरी लिखेंगे, बिकॉज फीमेल के बॉडी में 2 ओवरी होता है, दैट इज वाई यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में अगर लिखेंगे हम लोग इसको बोलेंगे ओवरीज। तो देखो द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर देखो वो है ओवरी। क्लियर? नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? बिकॉज ओवरी जो है, ओवरी प्रोड्यूस ओवा और ओवम। ये ऑलरेडी पता है। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे? जो गेमेट प्रोड्यूस करेगा एट द सेम टाइम जो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो ओवरी जो है, ओवरी प्रोड्यूस ओवा और ओवम, एंड द सेकेंड जो फंक्शन होता है ओवरी का, प्रोड्यूस फीमेल हॉर्मोन्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरियन हॉर्मोन्स। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओवरियन हॉर्मोन। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर से मैं रिपीट करूंगा, the organ which produce gametes and hormones is called as primary reproductive organ. In case of female reproductive system अगर देखो, it consists of 2 component, one is called primary reproductive organ and secondary reproductive organ. ठीक है? तो primary reproductive organ अगर देखो क्या है, ओवरी या फिर ओवरीज। ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस ओवा और ओवम, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमेट, एंड जो सेकेंड वन जो है, दिस वन इज ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस ओवरियन हॉर्मोन्स, और कभी कभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फीमेल हॉर्मोन्स। तो दैट मीन्स ओवरी इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स एंड हॉर्मोन्स, दैट इज व्हाई ओवरी इज कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हो गया हम लोग का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी सेकेंड जो चलते हैं, सेकेंड पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स द ऑर्गन व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमेट्स या फिर स्टोरेज ऑफ गेमेट, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इनके से वो फीमेल अगर देखो, द व्हाट आर द सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। क्या क्या है देखो, ओविडक्ट, और उसका और एक नाम क्या है देखो, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट मतलब एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, डक्ट मतलब ट्यूब, जिसके अंदर ओवम या फिर ओवा का मूवमेंट होता है। ठीक है? देन यहाँ पे सिंपली समझो, जो ओवरी के अंदर ओवा या फिर ओवम का फॉर्मेशन होगा वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? थ्रू द ओविडक्ट। ठीक है? और उसका और एक नाम क्या है देखो, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है? देन सेकेंड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है यूटेरस। यूटेरस मैंने पहले भी डिस्कस किया था। यूटेरस इज ऑल्सो नोन एज वूम, बिकॉज यूटेरस इज द स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज कैरिड आउट। मतलब ये जो न्यूबॉर्न बेबी का जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ पे होता है? यूटेरस पे होता है। दैट इज वाई यूटेरस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद चलते हैं सर्विक्स। ठीक है? ओपनिंग ऑफ यूटेरस को हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं सर्विक्स, एंड देन सर्विक्स के सामने क्या होगा? वेजाइना, एंड द फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनिटल। तो यहाँ तक अगर देखो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने क्या क्या देखा? ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजिना, एक्सटर्नल जेनिटल। अभी यहाँ पे देखो
हम लोगों ने इसमें किसको इंक्लूड किया, ब्रेस्ट और मेवारी ग्लैंड को, ठीक है। तो ये जो ब्रेस्ट और मेवारी ग्लैंड जो है इज द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव structure, and why it is included in the secondary reproductive organ, because breast और mammary gland involved in child care, ठीक है। जिसकी वजह से ब्रेस्ट को भी हम लोगों ने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर डाल दिया। तो यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग डायग्राम के तो समझते द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डायग्राम कैसे समझेंगे, बाय यूजिंग इमेज और विद द हेल्प ऑफ एनिमेशंस, ठीक है। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, एंड बिकॉज डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। अगर किसी को नीट एग्जाम देना हो तो एनसीईआरटी का जो डायग्राम्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। और रेफरेंस बुक को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर टॉपिक और स्ट्रक्चर इन डिटेल, बट डायग्राम की अगर बात करो फॉर द पर्पस ऑफ नीट यू हैव टू फॉलो द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का डायग्राम हो सके तो तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग द स्ट्रक्चर ऑफ और द इमेज ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बाय यूजिंग एनिमेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे अगर देखो क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो जो टिक करके मैंने दिखाया, दिस वन इज द ओवरी। क्लियर, ओवरी क्या है, ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। नाउ दूसरा जो स्ट्रक्चर है ओवरी के ठीक पास देखो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है फिमरी। अभी यहाँ पे समझना होगा फिमरी का फंक्शन क्या है। ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है, फिर से मैं बोलता हूँ, ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो उसको पिकअप करने का काम कौन करता है, फिमरी। फिमरी क्या करता है, ओवा को अपने अंदर ले लेता है, देन ओवा इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस डक्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का एक नाम क्या है, ओविडक्ट। अभी फेलोपियन ट्यूब का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, इसका तीन पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब व्हिच इज प्रेजेंट नियर द फिमरी इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो दिस वन इज इन्फंडिबुलम, देन फॉलोड बाय a long structure which is called as isthmus, and then third one is called ampulla, then third one is called as isthmus। और ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन occurs in at the junction between ampulla and isthmus, दोनों के जंक्शन के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पार्ट जो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है यूटेरस। तो यूटेरस का अगर स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, this one is uterine fundus, uterine cavity and wall of uterus। तो uterine fundus अगर देखो, this one is the uppermost invaginated part of uterus, then आता है uterine cavity, जिसको हम लोग कभी कभी बोलते हैं the body of uterus, और uterine cavity को और एक नाम दिया जाता है womb। क्लियर। नाउ आफ्टर यूटेराइन कैविटी नेक्स्ट चलते हैं द वॉल ऑफ यूटेरस। यूटेरस का अगर देखो देयर आर थ्री कवरिंग ऑफ यूटेरस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम मतलब इनर मोस्ट वॉल और कवरिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर, समझ में आ रहा है, एंडोमेट्रियम मीन्स इनर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस। देन मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मीन्स दिस मिडिल thick part of the structure which is mainly consist of smooth muscle, जिसको हम लोग बोलेंगे मायोमेट्रियम। एंड देन द आउटर कवरिंग ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एज पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पे कितना कवरिंग दिखाई दे रहा है यूटेरस का, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सर्विक्स। देन देयर इज ए स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनल। ये जो कैनल लाइक स्ट्रक्चर है वो है सर्वाइकल कैनल। इन सर्विक्स क्या है, सर्विक्स हम लोग बोल सकते हैं ओपनिंग ऑफ यूटेरस भी बोल सकते हैं। ये हो गया सर्विक्स। एंड देन आता है जो नेक्स्ट पार्ट वो है
वेजिना। तो दिस वन इज द डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी के बाद आता है ये जो लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर आता है, दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली द फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का जो फर्स्ट पार्ट आता है व्हिच इज प्रेजेंट नियर द फिमरी व्हिच इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, followed by ampulla and then followed by isthmus, then it is ultimately connect with the uterus। uterus का जो upper part of the uterus जो है which is slightly invaginated structure वो है uterine fundus। then तो ये जो पूरा एक cavity जैसा दिखाई दे रहा है, this one is called as uterine cavity of or body of uterus, और इसको हम लोग बोलते हैं womb। and then the wall of uterus, इसमें क्या क्या आता है, endometrium, myometrium and perimetrium। then cervix, cervical canal and vagina, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हम लोग क्या करेंगे इन रियल, अगर देखो हाउ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या आता है, देखो ओवरी, ये तो समझ में आ रहा है, व्हिच इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर हाउ दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्लेस्ड, तो ओवरी आ गया। ओवरी इज प्रेजेंट एट द लोअर एब्डोमेन, ये हम लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो आ रहा है, देखो फिमरी, देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो ओवरी के साथ कनेक्टेड है, उसका मेन फंक्शन मैंने क्या बोला था, टू कैरी द एग, ठीक है, और ओवम। नाउ इट इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग, यहाँ पे देखो फिमरी से एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्हिच इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, और मैंने आगे भी बोला था क्या था, ओविडक्ट। देन नेक्स्ट वन इज द यूटेरस। यहाँ पे देखो तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है यूटेरस का स्ट्रक्चर। एंड यूटेरस का स्ट्रक्चर अगर देखो, यूटेरस के स्ट्रक्चर के बाद द ओपनिंग ऑफ यूटेरस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स, एंड देन फॉलोड बाय द वेजाइना, ठीक है। देन लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा इज द मसल व्हिच इज प्रेजेंट एट द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये तो ऐसे क्रॉस सेक्शनल व्यू हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जब एक्सटर्नल जेनिटलिया का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब लेबिया माइनोरा एंड लेबियम मेजोरा जो है, दोनों का स्ट्रक्चर हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा ये कौन सा पार्ट है इन फीमेल बॉडी, ठीक है। तो लेबिया माइनोरा एक मसल है, एंड फॉलोड बाय द लेबिया मेजोरा, एंड देन देयर इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस, इट इज अ फ्लैप लाइक मसल व्हिच इज प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल जेनिटलिया। देन pubic बोन, एक बोन है, एंड देन ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज द यूरिनरी ब्लडर, क्लियर। एंड यूरिनरी ब्लडर मतलब फीमेल के केस में अगर देखो द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। एट द सेम टाइम मेल के केस में क्या होता था, यूरेथ्रा इज द स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच स्पर्म्स एज वेल एज यूरिन्स बोथ आर रिलीज्ड, ठीक है। बट फीमेल के केस में यूरिन रिलीज्ड थ्रू अनदर ओपनिंग, एट द सेम टाइम जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उनका अलग होता है। तो देयर आर टू सिस्टम प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, क्लियर। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ और सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जो यूटेरस जो होता है वो हाउ इट इज प्लेस्ड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और यूटेरस यहाँ पे देखो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी द यूटेरस is enlarged to hold the fetus for the entire period of pregnancy, and then uterus के अंदर क्या होता है, the fetus used to develop। तो ये हो गया सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने ये डायग्राम भी क्यों डाला, बिकॉज दिस डायग्राम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। पहले वाला जो डायग्राम था वो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का है, और मैंने पहले भी बोला है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का डायग्राम फॉलो करना चाहिए, बिकॉज अगर किसी को नीट एग्जाम देना हो या फिर इवन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एलोंग विद देयर प्रॉपर लेवलिंग। ये नहीं कि डायग्राम कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, हर एक पार्ट का लेवलिंग अच्छे से याद रखना होगा टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर
ऑर्गन। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का अगर स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं अबाउट द। पहले बिफोर गोइंग टू द स्ट्रक्चर कुछ पॉइंट हम लोग को समझना होगा। पहले अगर देखो ओवरी क्या है, ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, ऑफ फीमेल। ठीक है, ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। दैट मीन्स ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, दैट इज वाई ओवरी प्रोड्यूस, ओवरी जो है ओवरी प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, ओवरियन हॉर्मोन्स and it also produce ovum. That is why ovary is called as primary reproductive organ. फिर से रिपीट करता हूँ, ओवरी क्या है, ओवरी इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल। ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस ओवरियन हार्मोन्स एंड ओवम। हो गया। अभी ओवरी का अगर हम लोग को और एक चीज़ समझना होगा, लोकेशन। लोकेशन अगर देखो मतलब ओवरी फीमेल बॉडी के कहाँ पर होता है, ओवरी जो है इट इज प्रेजेंट एट ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में एक एक ओवरी होगा। थर्ड पॉइंट मैंने क्या लिखा है देखो, प्रेजेंट एट ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये हो गया थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट अगर देखो, लेंथ ऑफ ओवरी जो है, लेंथ इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ जो है, लेंथ ऑफ ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हो गया कुछ फीचर्स विच आर रिलेटेड टू द ओवरी। तो ओवरी को हम लोगों ने क्या बोला, इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेन फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस गेमेट्स एंड हॉर्मोन्स। कहाँ पे रहता है, प्रेजेंटेड ईच साइड, मतलब लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में होगा ओवरी। एंड लेंथ ऑफ द ओवरी अगर देखो 2 to 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओवरी। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ओवरी। ठीक है, तो जो हम लोग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओवरी को हम लोग देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ठीक है, तो देयर आर 2 कंपोनेंट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। व्हाट आर द 2 कंपोनेंट्स, वन इज द एपिथेलियम and second one is the stroma or matrix। ठीक है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओवरी अगर देखो, कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज एपिथेलियम एंड सेकंड कंपोनेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स अगर देखो, इसका 2 पार्ट है। आउटर वन इज कॉल्ड एज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये हो गया स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ओवरी। ठीक है, नाउ और कुछ पॉइंट हम लोग को समझना होगा, वो क्या है देखो। यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, इसका लेंथ समझ में आ गया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। बट यहाँ पे अगर देखो, ओवरी जो है लोअर एब्डोमेन में कैसा रहता है, ओवरी इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ, कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय ए ब्रॉड लिगामेंट। एक बड़ा लिगामेंट के थ्रू ओवरी जो है यूटेरस के साथ भी कनेक्टेड है, एट द सेम टाइम इट इज कनेक्टेड विद द पेल्विक वॉल। एंड उस ब्रॉड लिगामेंट को हम लोग बोलेंगे, द नेम ऑफ द लिगामेंट इज कॉल्ड एज
ओवरियन लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ओवरी जो है, ओवरी कनेक्टेड विथ uterus and pelvic wall by ovarian ligament। ठीक है, ये जो ओवरियन लिगामेंट का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, ओवरी कैसे कनेक्ट पेल्विक रीजन में रहता है या फिर एब्डोमेन में होता है। ओवरी कनेक्टेड विद यूटेरस एंड पेल्विक वॉल बाय ओवरियन लिगामेंट। ये तो हो गया ओवरियन लिगामेंट जो ओवरी को यूटेरस के साथ भी कनेक्ट रखता है, एट द सेम टाइम पेल्विक वॉल के साथ भी कनेक्ट रखता है। बट देयर इज अनदर लिगामेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड ligament which support ovary by a fold of peritoneum। Yeah, known as mesovarium। This one is also very important point। वो क्या है? मेसोवेरियम। यहाँ पे देखो, एक था ओवरियन लिगामेंट और दूसरा और एक लिगामेंट है which is called as ब्रॉड लिगामेंट। एक ब्रॉड लिगामेंट जो है which support ovary by a fold of peritoneum। यहाँ पे देखो पेरिटोनियम का मतलब क्या है? in a covering of internal organ। पेरिटोनियम means covering of internal organ। ये जो फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो है इसका नाम है मेसोवेरियम। एंड इस मेसोवेरियम ऑल्सो हेल्प्स टू सपोर्ट द ओवर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया, कौन सा लिगामेंट ओवरी को यूटेरस एंड पेल्विक वॉल के साथ कनेक्ट रखता है एंड कौन सा लिगामेंट ओवरी को सपोर्ट करता है बाय अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम नोन एज मेसोवेरियम। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसोवेरियम एंड दिस ओवरियन लिगामेंट। क्लियर? तो यहाँ तक तो हो गया कुछ फीचर्स ऑफ ओवरी। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं जो एक्सटर्नली हम लोग ओवरी को जो देखते हैं दीज आर द फ्यू फीचर्स। अभी हम लोग को समझना होगा कौन सा, दिस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओवरी और इंटरनल और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ये हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी ये पार्ट जो है समझना होगा, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रेजेंट इन ओवर। अभी देखो हम लोग समझते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवर। तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ओवरी में क्या लिखा था, ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एपिथेलियम है एंड स्टोमा और मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स और स्टोमा जो है इसका भी दो पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स और स्टोमा इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर वन इज कॉल्ड एज मेडुला। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता था। अभी हम लोग को समझना होगा पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर। ओवरी का स्ट्रक्चर में दो कंपोनेंट है ऑलरेडी डिस्कस किया, वन इज एपिथेलियम एंड स्टोमा। तो अभी पॉइंट वाइज समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं क्या लिखता हूँ, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट फीचर जो है इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी जो है, ओवरी कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ओवरी जो है, ओवरी इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। क्यूबोइडल मतलब जो सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम इज लुक लाइक क्यूब। जैसे अगर मेम्ब्रेन होता है, अगर ये एक एपिथेलियम है, उसका जो सेल्स होगा, सेल्स आर क्यूब लाइक इन स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। या ये जो क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम है, इट इज द कवरिंग ऑफ ओवर। क्लियर? तो ये हो गया सिंपली क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं।
ठीक है। क्यूबोइडल एपिथेलियम भी बोल सकते हैं या फिर क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, दिस जर्मिनल एपिथेलियम externally covered by और enclosed by बोल सकते हैं visceral पेरिटोनियम। ठीक है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये क्या होता है, इट इज ऑल्सो एक्सटर्नली कवर्ड बाय विसरल पेरिटोनियम। ये हो गया कवर में ओवरी का नाम क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम। उसको कौन कवर करता है, विसरल पेरिटोनियम। विसरल मतलब इंटरनल, पेरिटोनियम मीन्स कवर। ठीक है। अभी चलते हैं ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। बीनीथ द जर्मिनल एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज प्रेजेंट। ठीक है। ठीक, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे क्या होगा, एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज प्रेजेंट और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर इज प्रेजेंट। इसका नाम है नोन एज ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो ट्यूनिका एल्बोजिनिया। मतलब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जर्मिनल एपिथेलियम के ठीक नीचे कौन होगा, दिस ट्यूनिका एल्बोजिनिया। मतलब ये अगर जर्मिनल एपिथेलियम में लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्बोजिनिया। हो गया। अभी हम लोग चलते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है उसके ठीक नीचे क्या होता है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। दैट मीन्स ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो है प्रेजेंट इन बिटवीन स्ट्रोमा एंड जर्मिनल एपिथेलियम। अभी हम लोग चलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है। तो मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ऑफ ओवरी जो है, ओवरी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ठीक है। दो पार्ट क्या था, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वन इज आउटर कोर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो कोर्टिकल पार्ट जो होता है, कोर्टिकल मतलब आउटर पार्ट जो होता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स का, विच इज डेंस एंड इनर मेडुला इज लेस डेंसर इन कंपेरिजन टू कॉर्टेक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स और स्टोमा ऑफ ओवरी जो है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। हो गया। नाउ जब आउटर कॉर्टेक्स जो पार्ट है, आउटर कॉर्टेक्स पार्ट में क्या होता है, बहुत सारा फॉलिकल्स फॉर्म होता है। ठीक है। जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी जो फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल से धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे और भी कुछ समझना होगा, वो क्या है देखो, जो कॉर्टिकल पार्ट जो है, कॉर्टिकल पार्ट में क्या होता है, दिस कॉर्टिकल पार्ट कंटेन द स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज ऊगोनी। ठीक है। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में थोड़ा और भी अंदर जाएंगे, स्ट्रक्चर के अंदर, ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर। तो क्या क्या मिलता है स्ट्रक्चर में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स में क्या होता है देखो, कॉर्टेक्स कंटेन ऊगोनी। ऊगोनिया को हम लोग बोल सकते हैं एग मदर सेल। तो एक ऊगोनिया और एक मदर सेल जो है विच डिवाइड बाय, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल डिवीजन, इट इज डिवाइड बाय माइटोसिस एंड फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte। फिर से यहाँ पे देखो स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा का जो कॉर्टिकल रीजन है उसमें क्या होता है, ऊगोनिया होता है। ऊगोनिया मतलब एक मदर सेल जो डिवाइड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फॉर्मिंग प्राइमरी oocyte। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया
प्राइमरी ओसाइट क्या है? नाउ ये तो प्राइमरी ओसाइट जो है दिस 1 डिग्री मतलब प्राइमरी ओसाइट जो है सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है, नोन एज फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो प्राइमरी ओसाइट जो फॉर्म हुआ था, प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ क्या होता है, एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स फॉर्म होता है जिसका नाम है फॉलिकुलर सेल्स। हो गया। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लगाया, देखो जब प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होता है उसमें पहले क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स होता है, ठीक है। नाउ व्हेन दिस प्राइमरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स व्हिच इज नोन एज follicular cells, and this structure is called प्राइमरी फॉलिकल। जब ये जो टॉपिक जो है जब मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूँगा तब जाके और भी इजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो चुका है, प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर। फिर से देखो प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जब सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म हो जाएगा देन उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। अभी क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे इनिशियली क्या दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर फॉर्म, बट ऐसा ये फिक्स नहीं होता। जैसे प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होता है धीरे धीरे फॉलिकुलर सेल्स का जो लेयर जो होता है धीरे धीरे उसके ऊपर फॉर्म होना शुरू होता है। उससे क्या होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल एंड दिस सेकेंडरी फॉलिकल इज डेवलप इनटू टर्शियरी फॉलिकल, दिस टर्शियरी फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है, ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर। तो प्राइमरी ओसाइट जो है सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल, देन दिस प्राइमरी फॉलिकल डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप इनटू टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल अल्टीमेटली जब पूरा कंप्लीटली मैच्योर होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी ओसाइट। पहले हम लोगों ने क्या देखा था, प्राइमरी ओसाइट, और कैसे सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग oogenesis का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब जाके ये प्राइमरी ओसाइट से कैसे सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म होता है ये हम लोग तब जाके डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि पहले प्राइमरी ओसाइट को जब एक लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल से सराउंड किया जाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। देन जब नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर सराउंडिंग और सेवरल नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जब सराउंड द प्राइमरी ओसाइट धीरे धीरे फॉर्म होता है सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी टू टर्शियरी ओसाइट नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शियरी फॉलिकल एंड देन टर्शियरी फॉलिकल टू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कंटेन सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट इज प्रेजेंट इनसाइड द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। हो गया। अभी देखो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है फीमेल के बॉडी के अंदर, जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ड्यूरेशन क्या है 28 डेज का साइकिल होता है, तो उसका जो मिड जो पीरियड होता है मतलब 14 डेज। जब 14 डेज होता है तब क्या होता है, मैच्योर मैंने क्या बोला था, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट होता है और दिस सेकेंडरी ओसाइट रप्चर द वॉल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुन लो, सेकेंडरी ओसाइट रप्चर द वॉल ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, एज ए रिजल्ट क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से मतलब पूरा ओवरी से निकल जाता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलेंगे ओवुलेशन। तो यहाँ पे अगर देखो सेकेंडरी ओसाइट जो फॉर्म हुआ है विच इज इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल, तो सेकेंडरी ओसाइट
फ्रॉम, या फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, ठीक है, फ्रॉम ग्राफियन follicle is called ovulation। समझ में आ रहा है? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से निकल जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। हो गया ओवुलेशन। अभी देखो हम लोग ने क्या देखा था, सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बहुत सारा फॉलिकुलर सेल्स था और निकला कौन, ओनली द सेकेंडरी oocyte। तो रह जाता है कौन सा पार्ट, फॉलिकुलर सेल्स। अभी सेकेंडरी oocyte निकलने के बाद जो रिमेनिंग ऑफ फॉलिकुलर सेल्स होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन follicle develop into yellow fluid containing endocrine structure, ठीक है, जिसका नाम है नोन एज कॉर्पस लुटियम, ठीक है। फिर से देखो, सेकेंडरी oocyte जब निकल जाता है, रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल डेवलप इनटू येलो फ्लूइड कंटेनिंग एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे कॉर्पस लुटियम। जब तुम लोग लेक्चर को फॉलो करोगे हर एक लाइन को अच्छे से देखना, ठीक है। तो कोर्टेक्स में उगोनिया था, माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद फॉर्म हो चुका है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जब सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल्स फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। धीरे धीरे करके फॉलिकुलर सेल्स का लेयर जो है बढ़ जाएगा ओवर द प्राइमरी oocyte। उससे क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से अल्टीमेटली फॉर्म होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है उसके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। एंड एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम। जब डायग्राम करेंगे उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है। जब ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली समझो, डोंट कॉम्प्लिकेट द टॉपिक। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte और ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। समझ में आ रहा है? ओवुलेशन मतलब रिलीज ऑफ एग भी बोल सकते हैं एज ए कलेक्टिव टर्म। अभी यहाँ पे देखो, एक तो रिलीज हो चुका है, जो रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है वो क्या होता है, which contain a yellow fluid containing or which is ultimately developed into a yellow fluid containing endocrine structure known as corpus luteum। अभी इसको मैंने corpus luteum का endocrine structure क्यों बोला, because this corpus luteum used to produce hormones like relaxin and luteinizing hormone। relaxin, luteinizing hormone are and at the same time progesterone is also secreted from the corpus luteum। clear? that is why मैंने इसको क्या लिखा है, एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, जिसका नाम है corpus luteum। हो गया, ये हो गया हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ corpus luteum। अभी क्या होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब इफ द सेकेंडरी oocyte इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तब क्या होगा, ये जो कॉर्पस लुटियम जो है, कॉर्पस लुटियम क्या होगा, डीजेनरेट होगा। कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट एंड टू फॉर्म अनदर स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पस एल्बिकेंस। इसका नाम क्या है, देखो, कॉर्पस एल्बिकेंस। और यहाँ पे और एक चीज देखो,
मैंने जब कॉर्पस लुटियम बोला था उसमें क्या था, एक येलो फ्लूइड होता है, एंड दिस येलो फ्लूइड होने की वजह से कॉर्पस लुटियम इज येलोइश इन कलर। तो कॉर्पस लुटियम जो है, कॉर्पस लुटियम का और एक नाम भी दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज येलो बॉडी। कॉर्पस लुटियम का और एक नाम दिया गया विच इज कॉल्ड एज येलो बॉडी। एंड कॉर्पस एल्बिगेन जो है इट लुक लाइक व्हाइट स्कार, दैट इज कॉर्पस एल्बिगेन को बोला जाता है व्हाइट बॉडी। हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, क्लियर, और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अभी हम लोग डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बाय यूजिंग इमेज। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जो है ये ऑलरेडी हम लोगों को पता है। ओवरी का स्ट्रक्चर जो है, ओवरी इज एक्सटर्नली कवर्ड बाय व्हिच स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो एक आउटलाइन दिया हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड एज एपिथेलियम। ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम। व्हिच टाइप ऑफ एपिथेलियम, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ओवरी। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट क्या था, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा अगर देखो, स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। आउटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड एज, ये जो सेंटर पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा और इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रोमा इज कॉल्ड मेडुला। तो आउटर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर वन इज कॉल्ड एज मेडुला। क्लियर, ये हो गया हम लोग का एपिथेलियम एंड स्ट्रोमा का पार्ट। स्ट्रोमा में दो पार्ट है, आउटर वन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर वन इज कॉल्ड एज मेडुला। क्लियर, अभी चलते हैं बाकी स्ट्रक्चर। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारा फॉलिकल्स होता है। तो यहाँ पे अगर देखो, दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल, और ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। प्राइमोर्डियल फॉलिकल मतलब प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होने से पहले इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर देखो छोटा राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे, दिस वन इज द प्राइमरी oocyte। मैंने क्या बोला था जब मैंने डिस्कस भी किया था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocyte होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय single layer of cells or single layer of follicular cells which constitute the primary follicle। क्लियर, अब प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स डिपोजिट होता जाएगा एंड अल्टीमेटली दिस प्राइमरी फॉलिकल इज डेवलप इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर अगर देखो, ये जो oocyte जो था, प्राइमरी oocyte जो था, ये थोड़ा एनलार्ज हो चुका है या फिर ग्रो हो चुका है, एंड बाहर क्या हो रहा है, द नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स जो है डिपोजिट होता जा रहा है एंड धीरे धीरे केविटी भी फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर देखो, दिस सेकेंडरी फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू टर्शियरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। जब टर्शियरी फॉलिकल डेवलप होता है, ये केविटी जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंट्रम, एंड दिस टर्शियरी फॉलिकल अल्टीमेटली डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर जो है, दिस वन इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte और ओवम। ठीक है, सेकेंडरी oocyte हम लोग बोल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, पहले था प्राइमरी oocyte, एंड जब तक ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होता है इट बिकम सेकेंडरी oocyte और जिसको हम लोग बोलते हैं ओवम। ठीक है, ओवम एक्चुअली हम लोग यूज नहीं कर सकते इन केस ऑफ ह्यूमन, बिकॉज इन केस ऑफ ह्यूमन अगर देखो, if the secondary oocyte is fertilized by the sperm, तब जाके इसको हम लोग एग और ओवम बोल सकते हैं। बट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फॉर कन्वीनियंस इसको डायरेक्टली ओवम बोल के यहाँ पे आउटलाइन किया जा रहा है, बट एक्चुअली ये है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन, ओवम मतलब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो चुका है एंड बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स है एंड बीच में जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आता है जिसका नाम है एंट्रम। ये ऑलरेडी फॉर्म हो चुका था टर्शियरी फॉलिकल में एंड ग्राफियन फॉलिकल में जाके ये और भी एनलार्ज हो जाता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स, दिस एक्चुअली प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द oocyte। हो गया। अभी देखो एट द टाइम एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, ओवम जो है मतलब सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज्ड आउट फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, यहाँ पे देखो ओवम जो है जो अंदर था, यहाँ पे आते आते देखो इट इज रिलीज्ड और रप्चर मतलब
जो ग्राफियन फॉलिकल का जो वाल जो होता है उसको ब्रेक करके ओवरी से निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवम का रिलीज हो चुका है। अभी देखो आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम जो रिमेनिंग सेल्स है, यहाँ पे देखो बहुत सारा सेल्स रह चुका है ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो बाकी है वो क्या करता है, धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बना लेता है, वो है कॉर्पस लुटियम। ये दोनों स्ट्रक्चर है कॉर्पस लुटियम। ठीक है, तो रिमेन ऑफ सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम, एंड कॉर्पस लुटियम जो है उसका और एक नाम मैंने क्या बोला था, येलो बॉडी, बिकॉज इट contain a pigment which is called as yellow colored pigment which is called as lutein। मैंने शायद बोर्ड में नाम नहीं बोला होगा बट तुम लोग याद रख लेना, नेम ऑफ द येलो कलर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड एज लुटीन, एंड दैट इज वाई कॉर्पस लुटियम को क्या बोला जाता है, येलो बॉडी। एंड कॉर्पस लुटियम इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर which produce hormones like luteinizing hormone, progesterone and relaxin। ठीक है, नाउ अभी कॉर्पस लुटियम जो है it will persist if the secondary oocyte is fertilized by the sperm। अगर सेकेंडरी oocyte स्पर्म के थ्रू और स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज अगर नहीं करता तो ये जो कॉर्पस लुटियम जो है वो धीरे धीरे डिजेनरेट होकर यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है which is called as कॉर्पस एल्बिकन। क्लियर, which is called as कॉर्पस एल्बिकन। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। और यहाँ पे देखो जो ब्लड वेसल्स का structure है which is used to enter into the ovary because blood vessel is very important, and through these blood vessels blood supply is carried out inside the ovary। क्लियर, तो ये हो चुका है हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ और ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, और ये भी बोल सकते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अभी हम लोग फिर से और एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिससे क्या होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे द ग्रेजुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इनसाइड द डेवलपमेंटल स्टेजेस व्हिच इज occurs इनसाइड द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर क्या क्या स्टेजेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे देखो ब्लड वेसल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, प्राइमोडियल फॉलिकल। मैंने बोला था कि नहीं, प्राइमोडियल फॉलिकल जहाँ से धीरे धीरे प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी ओवम भी लिखा हुआ। क्लियर, प्राइमरी ओवम इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स which constitute the primary follicle। देखो एरो को और एरो के साथ जाओ, पहले प्राइमोडियल फॉलिकल था, इट बिकम प्राइमरी फॉलिकल which contain प्राइमरी ओवम। प्राइमरी फॉलिकल जो है धीरे धीरे डेवलप होगा। यहाँ पे बहुत सारा, यहाँ पे सिर्फ लिखा है डेवलपिंग फॉलिकल, मतलब सिंपली मान सकते हो सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल डेवलप हो चुका है, एंड देन अल्टीमेटली इट इज डेवलप इनटू द डेवलपिंग फॉलिकल जो है अल्टीमेटली डेवलपिंग इनटू और डेवलप इनटू क्या हो रहा है, देखो ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसके अंदर क्या देखो सेकेंडरी oocyte इज प्रेजेंट, एंड यहाँ पे देखो केविटी भी दिखा दे रहा है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, वो है एंट्रम। देन जब ग्राफियल फॉलिकल में रप्चर होता है, रप्चर्ड फॉलिकल, द ओवम इज लिबरेटेड आउट, जिसको हम लोग बोलेंगे ओवुलेशन। आफ्टर लिबरेशन ऑफ द ओवम द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल जो है इज डेवलप इनटू कॉर्पस लुटियम। यहाँ पे देखो थोड़ा येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लुटीन, येलो पिगमेंट जिसका नाम है लुटीन। तो ये अर्ली कॉर्पस लुटियम है, इट बिकम द मेच्योर कॉर्पस लुटियम। ठीक है, और ये जो मेच्योर कॉर्पस लुटियम जो है अल्टीमेटली देन आफ्टर डीजेनरेशन कॉर्पस लुटियम इज फॉर डेवलप इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ or developmental stages which are occurs inside the ovary।